आज के वीडियो में साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम स्टडी करेंगे। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोऑर्डिनेट एक्सिस हम बना लेते हैं पहले। ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, ये नेगेटिव एक्स और ये नेगेटिव वाई, ठीक है। इन कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो ओरिजिन है वो है ऊपर, इसको हमने ओ नाम दिया। इसी ऊपर हम एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारा एक यूनिट सर्कल, ठीक है। इसी सर्कल पर ये हम कोई पॉइंट है P, ठीक है। इस P के कोऑर्डिनेट जो है A और B है। ये A है और B। अभी क्या करेंगे, O और P को फिर से कनेक्ट करते हैं, जैसे कि हमने पुराने वीडियोस में किया हुआ है, ठीक है। ये कनेक्ट हो गया। अच्छा, अगर आप इसको देखेंगे तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया और ये हो गया सेकंड, और ये है थर्ड, और ये होगा फोर्थ, ठीक है। अच्छा, यानी कि अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे साइंस को। तो पॉइंट P हमने एक ड्रॉप कर लिया था, सर्कल पर पॉइंट P था जिसके कोऑर्डिनेट A भी थे। P से हम एक्स एक्सिस पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉप करते हैं, ये लाइन हो गई, ठीक है। इसको हम M नाम दे देते हैं, ठीक है। ये P हो गया। अच्छा, अब इस पे एक चीज और कर लेते हैं। यहां हमारा होता है पाई बाई 2, ये पॉइंट होता है पाई, और यहां होगा 3 पाई बाई 2, और फिर से ये 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। ओके, ये पॉइंट इस तरीके से है कि ये जो आर्क लेंथ बन रही है ये आपकी x है, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि अगर कोई आर्क यूनिट सर्कल के सेंटर पर कोई एंगल क्रिएट करता है, वो एंगल आर्क लेंथ के इक्वल होता है। तो ये x है, तो यहां हमारा जो एंगल क्रिएट हुआ x हुआ। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अब बात करते हैं साइंस की। अगर हम ट्राइंगल OMP में बात करें, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, कॉस की वैल्यू और साइन की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, इसमें O और M की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि P आपका एक्स एक्सिस कितना है, A के बराबर, तो OM हो जाएगा A। B कितना है, सॉरी P बाई कितना है, B के बराबर, तो M और P कितना हो जाएगा, B के बराबर, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, जैसे हमने कहा ट्राइंगल OMP की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम कॉस को डिफाइन करते हैं। तो कॉस क्या होगा, कॉस एक्स होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कि इक्वल होगा OM अपॉन OP के। OM हमारा कितना है, A, OP कितना है, यूनिट सर्कल के केस में ये 1 होगा क्योंकि OP हमारी रेडियस है, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है, A अपॉन 1 इज इक्वल टू A। ये cos x की वैल्यू हो गई, ठीक है। इसी तरीके से हम साइन को निकालते हैं। साइन x क्या होगा, साइन x होगा एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। एल्टीट्यूड क्या है, MP है, MP अपॉन, और हाइपोटेन्यूज है OP। तो MP की वैल्यू क्या है B, OP की वैल्यू 1, तो साइन क्या हो गया, साइन x हो गया यहाँ B, ठीक है। अच्छा, इस पे हमने बात क्यों की कि साइन A है और साइन B है, क्योंकि अगर आप इसको देखें तो साइन A क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव, पॉजिटिव है, तो यहाँ वैल्यू क्या आ गई कॉस की,
कॉज हो गया हमारा पॉजिटिव, ठीक है। साइन फंक्शन क्या हो गया, साइन भी पॉजिटिव है। ये हम बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की। किसकी बात कर रहे हैं, या लिख देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर होती है, ठीक है। टेन की बात कर लेते हैं। टेन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो टेन की वैल्यू क्या होती है, साइन एक्स, टेन एक्स की वैल्यू हो जाएगी साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स। तो ये साइन हमारा पॉजिटिव है, कॉज भी पॉजिटिव है, तो टेन की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। जब तीनों फंक्शन हमारे पॉजिटिव हैं तो वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव। इतनी बात क्लियर। यानी कि हम ये कह सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे सारे पॉजिटिव होते हैं। सारे क्यों पॉजिटिव होंगे, क्योंकि बाकी जो भी होंगे, मतलब cos x का रेसिप्रोकल वैल्यू होती है sec x, तो sec x भी पॉजिटिव ही होगा। साइन की होगी आपकी cosec x, तो वो अगर साइन पॉजिटिव है तो cosec x भी पॉजिटिव होगा। tan की रेसिप्रोकल वैल्यू होती है 1 अपॉन cot x, अगर tan पॉजिटिव है तो cot भी पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ से हमारे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे पॉजिटिव होंगे। तो हम ये कह सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है। यानी कि मैं लिख भी देता हूं यहां फिर से, लो sec x होगा आपका 1 अपॉन cos x, ये भी आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। और cosec x होता है आपका 1 अपॉन sin x, ये भी आपका पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन फंक्शन भी पॉजिटिव है, कॉस फंक्शन भी पॉजिटिव है, और कॉट भी पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि टेन फंक्शन भी हमारा पॉजिटिव है, 1 अपॉन 10, ये भी हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये तो बात होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट की। अभी डिस्कस करेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होंगे। तो इसको इरेज कर लेते हैं और सेकेंड को डिस्कस करते हैं। वन 180 माइनस एक्स, इसने पे हम रोटेट होती है रो, तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा, ये एंगल एक्स हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, पॉइंट मान लेते हैं कोई, क्या मान लेते हैं, ये पी माना है, इसे क्यूब मान लेते हैं। क्यूब है तो क्यूब है, ए कहाँ आएगा, नेगेटिव एक्सिस पर, क्योंकि दोनों के एंगल एक है और पॉइंट भी हमने सेम कोऑर्डिनेट पे लिया हुआ है, तो ए हमारा है नेगेटिव, ठीक है। बी क्या है, बी हमारा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव हो गया। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉप की थी, इसमें भी हम वही करेंगे, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉप की, ठीक है। इसको भी हम कुछ नाम देते थे, इसमें एम बोला है, इसमें एन बोल देते हैं, ठीक है। ये ड्रॉप हो गया। तो अभी हम किस में, जैसे फर्स्ट में हमने बात की थी ट्राइंगल ओ एम पी में, इसमें हम कहेंगे कि हम किसको सॉल्व करेंगे, ट्राइंगल ओ एन क्यू को, इन ट्राइंगल ओ एन क्यू, ठीक है। कॉस फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, कॉस एक्स कितना होगा, कॉस एक्स, कॉस एक्स होगा ओ एन अपॉन, अच्छा इसको भी कुछ नाम देते हैं, ये क्यू है, ठीक है, ओ क्यू, ओ क्यू, ओ एन क्या है, ओ एन ये है, इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस ए है, ये बी ही है, और ओ क्यू है आपका 1, क्योंकि ये भी रेडियस है जैसे ओपी था, ठीक है। ओ एन की वैल्यू को हमने रखा माइनस ए, यहां आया हमारा 1, तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है, माइनस ए। साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन क्या है, निगेटिव है। साइन की बात करते हैं, साइन एक्स
ये होगा आपका कितना, n क्यूब अपॉन o क्यूब। n क्यूब की वैल्यू कितना है, n और क्यूब कितना है, b है, b है। o क्यूब कितना है, o और क्यूब है आपका 1, तो ये कितना होगा b। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। यानी कि साइन, हमारा साइन क्या है, साइन का कॉस का साइन है हमारा नेगेटिव और साइन का साइन है पॉजिटिव। ठीक है, टेन की बात कर लेते हैं। टेन एक्स क्या होगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होगा। ठीक है, साइन पॉजिटिव है, टेन वो कॉस नेगेटिव है, तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव। पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो साइन हो गया नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, इसी तरीके से सेक एक्स की बात कर लेते हैं। सेक एक्स होता है 1 अपॉन कॉस एक्स, जो कि कॉस कितना है, नेगेटिव, तो ये भी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, नेगेटिव या पॉजिटिव लिख देते हैं, ये नेगेटिव हो गया। ठीक बात है। अच्छा, कोसेक एक्स की बात करते हैं। कोसेक एक्स क्या होगा, 1 अपॉन साइन एक्स। साइन क्या है, पॉजिटिव, तो ये वैल्यू, इसका साइन क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स का पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक बात है। ओके, अब बात करते हैं कॉट की। कॉट एक्स क्या होगा, 1 अपॉन टेन एक्स। टेन क्या है हमारा, नेगेटिव, तो कॉट एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव। अच्छा, ये हमने बात की है सेकंड की, या हमने फर्स्ट लिखा हुआ है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, जो कि आपका है पाई बाई 2 से एक्स की वैल्यू पाई तक ही वेरी करेगी। उसके केस में अगर एक्स की वैल्यू आपकी पाई बाई 2 से पाई के बीच में है, तो उसको हम ये कह सकते हैं कि हमारा कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, साइन की पॉजिटिव होगी, और आपकी टेन की नेगेटिव होगी, सेक एक्स की नेगेटिव होगी, कोसेक एक्स की पॉजिटिव होगी, और कॉट एक्स की नेगेटिव होगी। ये हमने बात कर ली सेकंड क्वाड्रेंट की। इसी तरीके से अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट को। ठीक है, इसे हटाते नहीं है, इसी में लगा देंगे, इसे यहां हम कर देते हैं थर्ड, और इसको रिमूव करते हैं यहां से। ओके, यहां तक की बात क्लियर, इसे हटा ही देते हैं, दोबारा राइट करेंगे ऐसे। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट गायब हो गया, ये थर्ड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, जिस तरीके से हमने इसको डिस्कस किया था सेकंड को, उसी तरीके से फिर से हम एक पॉइंट मान लेते हैं। कहाँ है पॉइंट, मान के चलते हैं यहाँ है, नाम दे देते हैं इस पॉइंट को, ये P दिया था, इसको Q, इसको R बोल देते हैं अपनी सुविधा से। ये A होगा माइनस का, और ये B होगा माइनस का, ये इसके एक्सेस हो गए। ठीक है, और ये जो रोटेशन है, ये पूरा रोटेशन रेड वाला, ये हम मान लेते हैं 180 प्लस एक्स पे हमने इसको रोटेट किया है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक बात है। ओके, वही सेम चीज हम करने वाले, यहाँ से भी एक टेंजेंट लाइन ड्रॉप करेंगे, जो हमने ये कर दी, नाम एन ही दे देते हैं, चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, और ये आर हो गया। ठीक है, बात करते हैं, ये किसकी बात हो रही है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। थर्ड क्वाड्रेंट, कहां से कहां तक है थर्ड क्वाड्रेंट, पाई से, ये पाई है, और 3 पाई बाई 2, यानी एक्स की वैल्यू पाई से स्टार्ट होगी, 3 पाई बाई 2 से कम होगी। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और हम कौन से एंगल पे बात, कौन से ट्राइंगल पे बात कर रहे हैं, ओ एन आर पे, इन ट्राइंगल ओ एन आर। ठीक है,
सेम चीज निकालेंगे जैसे बाकी ट्राइंगल्स में हमने निकाला। यहाँ b की वैल्यू क्या है, नेगेटिव b है। a की वैल्यू क्या है, सॉरी ये 1 है, ये 1 है, और ये नेगेटिव a है, ये बेस। ठीक है, कॉस फंक्शन को डिफाइन करेंगे, वी डिफाइन कॉस x क्या होगा, सेम एन आर अपॉन ओ आर कर देते हैं। ठीक है, वैल्यू क्या है, सॉरी 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 ये गड़बड़ कर दी, इसे साइन कर देते हैं। साइन को पहले डिफाइन कर रहे हैं इसमें हम, साइन है। साइन के लिए क्या चाहिए हमें, ये चाहिए आपका एल्टीट्यूड, ये है आपका कितना एन आर, और हाइपोटेन्यू कितना है ओ आर। ठीक है, ये कितना है माइनस बी और 1, जो वैल्यू आ गई बी। ठीक है, कॉस की बात करते हैं, कॉस एक्स कितना हो जाएगा, कॉस एक्स होगा हमारा ओ एन अपॉन ओ आर। ओ एन कितना है, ओ एन का है, ये है ओ एन माइनस ए अपॉन 1, ये होगा माइनस ए। तो जो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन फंक्शन क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, नेगेटिव नेगेटिव। कॉस फंक्शन क्या हुआ, कॉस फंक्शन भी नेगेटिव है। ठीक है, टेन की बात कर लेते हैं, टेन कैसे, टेन क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ये हमारा दोनों ही नेगेटिव हैं, ये भी नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था, तो जो आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव। ठीक बात है, बाकी वैल्यूज के लिए देख लेते हैं, सेक एक्स के लिए बात कर लेते हैं, ये होगा 1 अपॉन कॉस एक्स होगा, तो ये भी क्या होगा आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि कॉस की वैल्यू नेगेटिव है। नेगेटिव। कोसेक एक्स पे बात करते हैं, कोसेक एक्स का साइन क्या होगा, 1 अपॉन साइन एक्स होगा, ये वैल्यू भी आपकी नेगेटिव होगी, क्योंकि साइन फंक्शन हमारा क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, कॉट की बात कर लेते हैं, कॉट एक्स, इस ये हमारा होता है 1 अपॉन 10 के इक्वल, तो ये होगा पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमारा टेन फंक्शन पॉजिटिव है। ठीक है, तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में भी हमने डिस्कस कर लिए। अगर ये इसका मतलब ये हुआ, अगर एक्स की वैल्यू पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच है तो साइन फंक्शन हमारा नेगेटिव होता है, कॉज की नेगेटिव होगा, टेन पॉजिटिव कहलाएगा, और सेक आपका नेगेटिव, कोसेक आपका नेगेटिव, कॉट पॉजिटिव होगा। ये हमने डिस्कस किए थर्ड साइन को। अब बात करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट की, इरेज कर लेते हैं इसको। इसको दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं, ये या कर लेते हैं, या इसी में कर देते हैं, छोड़ो। पॉइंट मान लेते हैं, क्या मान लिया, यहां तक आर मान लिया, इसे एस कह देते हैं, जो कि मेरा नाम सही है। ठीक है, ए क्या है, पॉजिटिव है, बी क्या है, नेगेटिव है, दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, रोटेशन की बात करते हैं, ये कितना रोटेट किया हमने, यहां से हमने रोटेशन दिया हुआ है कितना, ये रोटेशन को बोल देते हैं 360 डिग्री माइनस एक्स, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, एक्स हो गई। ठीक है, ओके, ठीक है, टेंजेंट लाइन यहीं से कनेक्ट कर देते हैं आपकी, ये टेंजेंट है, थोड़ी तिरछी जा रही है पर टेंजेंट है। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है यहाँ पे, फोर्थ वैल्यू होगी हमारी
3π/2 से 2π के बीच, 2π से बीच की। ठीक है, कौन सा? यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं। फर्स्ट में यहां से यहां तक की थी। सेकंड क्वाड्रेंट हमारा π/2 से पाई था। थर्ड क्वाड्रेंट हमारा पाई से 3π/2 था। और फोर्थ जिसके हम अभी बात कर रहे हैं वो 3π/2 से 2π के बीच है। ठीक है, ट्राइंगल देखते हैं कौन सा बन रहा है। इन ट्राइंगल कहाँ गया? OMS बोल देते हैं इसको, OMS। कॉस की वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं, साइन की करेंगे, देखते हैं। ठीक है, ओके, कॉस से शुरू कर लेते हैं। कॉस एक्स कितना होगा? वही सेम बेस यानी कि OM, और हाइपोटेन्यू कितना है? OS। वैल्यू क्या है OM की? A है। OS की वैल्यू 1 है क्योंकि ये रेडियस है और हम बात कर रहे हैं यूनिट सर्कल में। ठीक है, तो कॉस की वैल्यू आई A, यानी कि कॉस क्या हो गया हमारा? पॉजिटिव। ठीक है, साइन की बात कर लेते हैं। साइन में क्या होगा? MS है जो अल्टीट्यूड है, और OS है जो कि हाइपोटेन्यू है, B है जो निगेटिव साइन के साथ है, और ये 1 होगा जो हाइपो रेडियस है। तो वैल्यू आती है -B, जो कि होता है नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव। ठीक बात है, ओके। tan की बात करते हैं। tan x क्या होगा? sin x अपॉन cos x। साइन पॉजिटिव है, cos निगेटिव है, तो tan क्या होगा? नेगेटिव। साइन नेगेटिव है, cos पॉजिटिव है, tan होगा हमारा नेगेटिव साइन, नेगेटिव। ठीक है, कोसेक x की बात कर लेते हैं। कोसेक x में क्या होता है? 1 अपॉन साइन x होता है, जो कि नेगेटिव होगा क्योंकि साइन की वैल्यू हमारी नेगेटिव हो गई। ठीक है, और सेक x की बात कर लेते हैं। ये 1 अपॉन कॉस x होता है। ये वैल्यू भी हमारी क्या होगी? ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। क्यों होगी? क्योंकि कॉस फंक्शन हमारा पॉजिटिव है। बात यहाँ तक क्लियर होती है। अब बात करते हैं कॉट x की। कॉट x क्या होगा? 1 अपॉन टेन x होगा, जो कि नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव। ठीक है, तो हमने अभी अभी फोर्थ क्वाड्रेंट को डिस्कस किया, जिसमें हमारी कॉस की वैल्यू क्या थी? पॉजिटिव हुई। ठीक है, साइन की वैल्यू नेगेटिव हो गई, टेन की वैल्यू नेगेटिव है क्योंकि कॉस पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है, इसलिए कोसेक एक्स की वैल्यू हमारी नेगेटिव हुई क्योंकि साइन नेगेटिव था। सेक एक्स की वैल्यू हमारी पॉजिटिव हुई क्योंकि कोस एक्स पॉजिटिव था। कॉट एक्स की वैल्यू नेगेटिव हुई क्योंकि टेन नेगेटिव था। हमने अभी तक बात कर ली अपने चारों क्वाड्रेंट में क्या साइन होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, इसकी बात की। इसे एक चार्ट पे हम दिखा देते हैं एक साथ, जिससे थोड़ा सा अभी तक का जो डिस्कशन है वो थोड़ा क्लियर हो जाए। ठीक है, ये पूरा बोर्ड में क्लीन कर देता हूं क्योंकि मैं एक नया डायग्राम ड्रॉ करूंगा इस पर। सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किए, एक्स वाई, नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई। ये सर्कल है और ये हमने किया। ठीक है, हमने क्या किया? सिंपल सा अभी केवल ये दिखा देते हैं। ठीक है, ये P है, एक्स एक्स एक्स, ये हमारा एक्स, ये सारे हमारे एंगल्स हैं एक्स। ठीक है, पॉइंट P ए बी था, यहां हमने माना था Q जो कि -A और B था। यहाँ R पॉइंट माना था जो -A और -B था,
और ये पॉइंट माना था एस, जो कि ए और माइनस बी था। ये हमने अभी तक बताया था। अभी हम इससे ही चार्ट को ड्रॉ कर लेंगे। कैसे करेंगे? ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये हो गया फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। थोड़ा साफ लिख लेते हैं, पढ़ने में नहीं आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ वैल्यूज हैं साइन की, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स और कॉट एक्स। इन वैल्यूज की हम बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक है एक्स की वैल्यू को? हमारा है 0 से एक्स बड़ा होगा और पाई बाई 2 से छोटा होगा। सेकंड की बात करें, सेकंड में पाई बाई 2 से बड़ा होता है एक्स की वैल्यू और पाई से कम होगी। थर्ड की बात करें, थर्ड में पाई से बड़ी होगी और 3 पाई बाई 2 से छोटी होगी, 3 पाई बाई 2 से छोटा होगा। फोर्थ की बात करते हैं तो 3 पाई बाई 2 से एक्स की वैल्यू बड़ी होती है और 2 पाई से छोटी होती है। ये हमारे क्वाड्रेंट की रेंज है। ठीक है, साइन फंक्शन अगर आपको समराइज करें, एक शॉर्ट ट्रिक बोलूं जैसे आपको याद रह सके इजीली, तो आपको करना क्या है, हमने जो डायग्राम ड्रॉ किया आपको बस वही याद रखना है। साइन हमारा बी को रिप्रेजेंट कर रहा था, कॉस ए को रिप्रेजेंट कर रहा था। अगर आप इसको देखें, जहां ये दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, ए कॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी साइन को, तो आप इनके साइन देख के बाकी सबके अपने आप कर सकते हैं। ये किसको कर रहा है? कॉस एक्स को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है साइन एक्स को। ठीक है, आप इसको देख के साइन याद रख सकते हैं। साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, ये रहा। ठीक है, मैं लिख देता हूं, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये वाला है और फोर्थ आपका ये। ठीक है, ये भी क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट। वैल्यू ये हो जाएगी आपकी पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई और 2 पाई। ठीक है, तो जैसे मैं अभी कह रहा था कि ए और बी की साइन को आपको याद रखना है, आपको ऑटोमेटिकली ये चार्ट बन जाता है। हमारा ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? कॉस को, बी साइन को। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, ए और बी दोनों पे प्लस साइन है, तो ये क्या होंगे? इसमें सारे प्लस होंगे, तो ये हमारा पॉजिटिव है। पॉजिटिव, नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, अरे सॉरी नीचे लिखना है इसको, गलत कर गया। ठीक है, पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव हुए? साइन पॉजिटिव था, कॉस भी पॉजिटिव था, साइन कॉस से हमारा 10 के साइन आ जाता है, वो भी पॉजिटिव था। अगर शुरुआत के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पॉजिटिव हैं तो सारे पॉजिटिव हैं। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें, जो होता है पाई बाई 2 से पाई के बीच में, ये पाई बाई 2
और पाई के बीच में, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। यहाँ बात करें तो हमारा क्या है, ए माइनस में है, बी पॉजिटिव है, यानी कॉस कितना है, माइनस है, साइन दिखा रहा है, और ये कितना है, प्लस साइन दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर इसको लेके चलें तो क्या होगा, कॉस हमारा निगेटिव होगा, ठीक है, साइन पॉजिटिव होगा। चलो बात कर लेते हैं, साइन की वैल्यू क्या हो गई, साइन की वैल्यू हमारी पॉजिटिव है, ठीक है, कॉस क्या है, नेगेटिव वैल्यू दिखा रहा है। अच्छा, टेन की वैल्यू क्या आ गई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ऑब्वियसली नेगेटिव हो गया। कोसेक एक्स की वैल्यू क्या आ गई, जो कि साइन का रेसिप्रोकल वैल्यू है, तो ये भी आपकी पॉजिटिव हो गई। सेक कॉस की है वैल्यू है, तो आपका माइनस हो गया, और कॉट टेन की रेसिप्रोकल वैल्यूज है, तो ये नेगेटिव हो गया। तो क्या पॉजिटिव हुआ, केवल साइन फंक्शन पॉजिटिव हुआ। थर्ड की बात करें, थर्ड में हमारे दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, यानी कि हम कह सकते हैं इसमें हमारा कॉस भी नेगेटिव है और साइन भी नेगेटिव है। तो जब इसकी बात करेंगे तो हम फिर से, साइन क्या है, नेगेटिव, कॉस की वैल्यू नेगेटिव, टेन क्या होगा, जब दोनों नेगेटिव है तो टेन ऑब्वियसली पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, कोसेक एक्स क्या होगा, साइन की वैल्यू नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव, सेक एक्स की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि कॉस एक्स की वैल्यू नेगेटिव, साइन नेगेटिव है। कॉट का क्या होगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि टेन का पॉजिटिव है। थर्ड की बात हो गई। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, जो 3π/2 से 2π के बीच है। इसमें हमारा ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, तो यानी कि कह सकते हैं कॉस एक्स पॉजिटिव है, साइन हमारा इसमें नेगेटिव है। ठीक बात है, चलो इसको समझ लेते हैं। साइन क्या हुआ, नेगेटिव है, क्योंकि बी नेगेटिव था, तो यहां हमारा आ जाएगा नेगेटिव साइन। ठीक है, कॉस की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, टेन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो नेगेटिव होगी। ठीक है, कोसेक एक्स की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि ये साइन की रेसिप्रोकल वैल्यूज हैं। और कॉस एक्स की, सेक एक्स की वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी, क्योंकि ये कॉस एक्स की रेसिप्रोकल वैल्यू है। कॉट का साइन क्या होगा, कॉट का आपका नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि टेन का साइन नेगेटिव है। तो ये तो हमारी वैल्यू हो गई, ठीक है, जिसको अपन ने बताया। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आया होगा, और ये अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे और फिर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।